क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की असली स्क्रिप्ट लखनऊ के एसी कमरों में नहीं बल्कि प्रदेश के गांवों की चौपालों पर लिखी जा रही है? क्या जिला पंचायत, बीडीसी और ग्राम प्रधान के चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधि चुनने का जरिया हैं? या फिर ये चुनाव योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने कैडर और वोट बैंक की ज़मीनी ताकत परखने का सबसे बड़ा टेस्ट माने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 2027 से पहले पंचायत चुनाव पार्टियों के लिए संजीवनी साबित होंगे या गांव-गांव की गुटबाजी चुनावी समीकरण बिगाड़ देगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो नजरें 403 विधानसभा सीटों पर टिक जाती हैं, लेकिन यूपी की सियासत की असली जड़ें गांव, पंचायत और स्थानीय राजनीति में फैली हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां, प्रशासकों की नियुक्ति और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज है। और इस बार पंचायत चुनाव इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इनके बाद यूपी सीधे 2027 के विधानसभा चुनावी रण की तरफ बढ़ेगा। पंचायत चुनाव क्यों हैं 2027 का सेमीफाइनल, आपको ये भी बताएंगे। दरअसल विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं के चेहरे और चुनावी मुद्दे माहौल बनाते हैं, लेकिन बूथ स्तर तक वोटर को पहुंचाने में गांव का प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसी स्थानीय ताकतें अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी को 2027 के लिए अपने ज़मीनी नेटवर्क का अंदाजा मिल सकता है। सत्ता इसी का भेद खुलने से डर रही है और लगातार पंचायत चुनाव टालने की जुगत लगा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी अपने संगठन, लाभार्थी वर्ग और गैर यादव ओबीसी तथा दलित सामाजिक समीकरण को मजबूत रखने की कोशिश में है। पंचायत चुनाव गांव की चौपाल पर इन दोनों रणनीतियों की पहली बड़ी परीक्षा बन सकते हैं। ऐसे में सवाल होगा, क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला गांवों में ज़्यादा असर दिखाएगा या बीजेपी का संगठन और लाभार्थी मॉडल जिस पर बीजेपी सत्ता में पहुंचती रही है? और इस बार महिलाओं को ऐसा ही एक झुंझुना थमाकर फिर से सत्ता हथियाने की कोशिश की चर्चा आम हो चुकी है। लेकिन इस बार तीसरा और बेहद अहम पहलू है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। मायावती के लिए पंचायत चुनाव ग्रामीण और दलित कैडर की जमीनी स्थिति को परखने का बड़ा मौका हो सकते हैं। हालांकि निकाय चुनाव में तो बीएसपी अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारने से बचती रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर पंचायत स्तर पर अपना संगठन और समर्थक आधार फिर सक्रिय कर पाती है तो 2027 की लड़ाई में उसकी भूमिका को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। लेकिन पंचायत चुनाव का दूसरा पहलू भी है और ये राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विधानसभा चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह और बड़े राजनीतिक मुद्दों के साथ लड़े जाते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों में अक्सर एक ही पार्टी से जुड़े कई स्थानीय दावेदार आमने सामने आ जाते हैं। गांव की राजनीति में मुकाबला कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़कर स्थानीय गुटबाजी, पुरानी रंजिश और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता है। अगर एक ही पार्टी के दो मजबूत गुट पंचायत चुनाव में आमने सामने आ जाएं तो चुनाव के बाद हारने वाला गुट पार्टी से नाराज हो सकता है। यानी जिस पंचायत चुनाव को पार्टी कैडर
मजबूत करने का मौका मान रही है, वही चुनाव अंदरूनी खींचतान की वजह भी बन सकता है। और 2027 से ठीक पहले कोई भी दल अपने संगठन में बड़ी टूट या गुटबाजी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो ओबीसी आरक्षण, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया यह तय करने में अहम होगी कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ पाएगा और किस इलाके का राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। इसी वजह से पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ स्थानीय दावेदारों की नज़र भी प्रशासनिक फैसलों पर टिकी हुई है। एक और बड़ा सवाल है, क्या राजनीतिक दल पंचायत चुनावों में सीधे पार्टी सिंबल के साथ उतरेंगे या फिर अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए जमीन मजबूत करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव में स्थानीय चेहरे और व्यक्तिगत समीकरण कई बार पार्टी की विचारधारा से भी ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। और राजनीतिक समीकरण को देखें तो एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान या जिला पंचायत सदस्य चुनने की प्रक्रिया नहीं है। ये गांवों में राजनीतिक माहौल, संगठन की ताकत, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक समीकरण को परखने का बड़ा मौका है। लेकिन क्या पंचायत चुनाव वास्तव में 2027 का मूड तय करने वाले हैं या फिर विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, किसान, विकास, कानून व्यवस्था और जातीय समीकरण ज़्यादा बड़ा सियासी रोल निभाएंगे? और सबसे अहम सवाल, पंचायत चुनाव नवंबर में होंगे या फिर विधानसभा चुनाव के बाद? इसका जवाब चुनावी कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रक्रिया साफ करेगी। लेकिन इतना तय है कि लखनऊ की सत्ता का रास्ता सिर्फ एक्सप्रेसवे और बड़े शहरों से नहीं, गांवों की चौपाल से भी होकर गुजरता है। अब आपकी क्या राय है? आपके गांव में इस बार विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या फिर जातीय समीकरण और स्थानीय गुटबाजी? क्या पंचायत चुनाव 2027 का मूड तय कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।